हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और सभी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे चली होगी। दोस्तों आज का जो वीडियो है वो इम्पॉर्टेंट होगा उन कैंडिडेट्स के लिए जो यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम को पहली बार देने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ये एग्ज़ाम पहली बार देने जा रहे हैं या फिर आपका फोकस है कि हम 2021 में पीसीएस का पेपर देंगे, तो जाहिर सी बात है कि आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ ये आएगी कि सर इसका सिलेबस क्या होगा। तो आज का जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में। हम सभी को पता है कि पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसमें दो पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और दूसरा पेपर सेकंड जिसको हम सीसैट भी कहते हैं। तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिलहाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पास होना पड़ता है। उसके बारे में हम नेक्स्ट टाइम में डिस्कस कर लेंगे, लेकिन यहाँ डीपली हम समझते हैं कि हमें जो जीएस के पेपर में पढ़ना है वो एक्चुअली में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए इतना तो पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि ये पीसीएस की बात है, आपके सपने की बात है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या है सिलेबस में जो आपको 2021 के लिए पढ़ना चाहिए। तो ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो इस पीडीएफ को निकलवा के इसको जहां आप पढ़ते हैं वहां पे आपको पेस्ट करना है, ताकि आप कभी भी जब भी आप पढ़ें तो आप ये समझें कि आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं और आगे आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपको पढ़ना होगा दोस्तों करंट अफेयर। ओके, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिकी घटनाएं, नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, सभी चीज़ों के बारे में आपको पढ़ना होगा। डिटेल में हम समझेंगे, पहले हम थोड़ा सा रूबरू हो जाते हैं कि क्या क्या है। करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है, ये हो गया करंट अफेयर। उसके बाद आपको पढ़ना है दोस्तों हिस्ट्री। ठीक है, भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व की भौतिक सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल। याद रखिएगा यहाँ पे बहुत से कैंडिडेट ऐसे भी हो जाते हैं जो कि हिस्ट्री वर्ल्ड लेवल की पढ़ने लगते हैं। तो आपको बता दें कि पीसीएस में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी में वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो इस चीज़ को ध्यान में रख के ही पढ़ाई करिएगा। ठीक है, अगला जो टॉपिक है वो हमको पढ़ना है कि भारतीय राजनीति एवं शासन, संविधान, राजनीति व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, उसके बाद आधिकारिक मुद्दे, राइट्स इश्यूज आदि। ठीक है, तो एक प्रकार का ये आपको पढ़ना है पॉलिटी। ठीक है, आगे क्या पढ़ना है, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र और इनिशिएटिव आदि। तो ये क्या है दोस्तों, ये है आपका इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स आपको पढ़ना है। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी संबंधी सामान्य विषय, जैव विविधता एवं जलवायु परिवर्तन, इस विषय में विषय विशेषज्ञता की आवश्यकता नहीं है, बट आपको आना चाहिए। किस स्तर तक का, अगर आपने इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की कोई भी एक बुक लेके उसको अच्छे से पढ़ लिया तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। वैसे मैं रिकमेंड करूँगा जब मैं आपको बताऊँगा कि पीसीएस के लिए आपको कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे। उसके बाद आपको सामान्य विज्ञान में आपको विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, तीनों विज्ञान आपको पढ़ने हैं। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं डीप में कि हिस्ट्री में क्या क्या, पॉलिटी में क्या क्या, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या क्या। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाओं की बात करें तो यहाँ पे आपको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, हाल फिलहाल में जो भी हुई रहती हैं। अब आप में से बहुत से कैंडिडेट ये पूछेंगे कि सर जो करंट अफेयर हम पढ़ें वो कितने वर्ष का पुराना हो। ठीक है, यानी कि 1 साल का हो, 2 साल का हो, 3 साल का हो, कितने का। तो ये देखिए करंट अफेयर जो होता है दोस्तों वो मोस्टली 1 साल का होना चाहिए। ठीक है, 1 ईयर का आप करंट अफेयर लर्न किए रहिए। बट फिर भी जैसे अगर आज हम देख रहे हैं कि 2020 चल रहा है, तो कम से कम 2018 में या 2017 में जो भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई हैं, चाहे 2018 की बात हो या फिर 2017 तक की मैं बात कर लूँ, तो वहाँ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें पढ़नी है कि प्रीवियस ईयर के में भी कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई हों वो भी हमें लर्न करने हैं। फिलहाल 1 ईयर का करंट अफेयर सफिशियंट होगा। और अगला जो एग्ज़ाम होगा यानी कि 2021 वाला, उसको मद्देनज़र रखते हुए हम आप सभी के लिए करंट अफेयर के रेगुलर वीडियोस प्रोवाइड करना जल्द ही शुरू करें देंगे, जैसे ही कुछ लोग और जुड़ते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ अगर हम बात करें भारत का इतिहास, ओके, भारत के इतिहास में अगर हम बात करें दोस्तों तो इतिहास के अंतर्गत भारतीय इतिहास के सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर विशेष ध्यान देना होगा। ठीक है, यानी कि अगर हम एंशियंट पढ़ रहे हैं तो एंशियंट में वो समाज कैसा था, ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी थी, उसमें राजनीतिक पक्ष क्या थे, इन सभी चीज़ों की हमें जानकारी होनी चाहिए। जैसे हड़प्पा सभ्यता हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो, जो भी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में हमें
उसका डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। सबसे अगर मैं कहूँ कि सबसे ज़्यादा कौन आपको पढ़ना चाहिए, मेरे हिसाब से, अगर पीसेस के हिसाब से, मेरे हिसाब से तो नहीं, आपको पढ़ना चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री को बहुत अच्छे से आपको पढ़ना होगा और उसमें भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य जानकारी अपेक्षित है, ठीक है। उसके साथ साथ भारत एवं विश्व के भूगोल की अगर हम बात करें, यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी या इंडियन ज्योग्राफी की बात करें, तो भारत एवं विश्व के भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल, ठीक है। अब विश्व भूगोल के विषय में केवल सामान्य जानकारी की परख होनी चाहिए, ठीक है। विश्व भूगोल में आपको सिर्फ नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए, कौन सी सीमा लगती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो मोस्टली ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा कि जो समुद्री सीमाएं होती हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। भारत का भूगोल के अंतर्गत देश के भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल से संबंधित भी प्रश्न होंगे ही होंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें भारतीय राजनीति एवं शासन संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, लोक नीति, अधिकारी प्रकरण आदि पे, तो यहाँ पे आपको पॉलिटी में इन्हीं सभी टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें आर्थिक एवं सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, अंतर्विष्ट जनसांख्यिकी और सामाजिक क्षेत्र के इनिशिएटिव्स आदि, तो अगर हम बात करें कि सर हमें इकोनॉमिक्स में क्या क्या पढ़ना है, तो अभ्यर्थी की जानकारी का परीक्षण जनसंख्या, ठीक है, पर्यावरण, नगरीकरण की समस्याओं तथा उससे संबंधित परिप्रेक्ष्य किया जाएगा, ठीक है। तो आपको इकोनॉमिक्स के साथ साथ जनसंख्या एवं नगरीकरण, ये जो टॉपिक है ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और सभी की बुक्स आपको करंट के लिए कहाँ से पढ़ना होगा, बुक्स कौन कौन सी आपको लेनी होगी, इन सभी चीज़ों के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताएंगे, ठीक है। उसके बाद पर्यावरण की अगर हम बात करें तो आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है, हमने शुरू में ही बता दिया, उस बुक से पढ़ लेंगे तो आपका सारा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। वहीं अगर हम सामान्य विज्ञान की बात करें तो यहाँ पे सामान्य विज्ञान से दैनिक अनुभव एवं प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के समान परिबोध एवं जानकारी पर आधारित होंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको विषय विशेषज्ञ नहीं बनना है, आपको बायो भी पढ़ना है और आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको केमिस्ट्री भी पढ़नी है, ठीक है। लेकिन ऐसे छोटी मोटी जानकारी जो क्लास 10th लेवल तक की होती है, ये सभी चीज़ें आपको पढ़ना होगा, ठीक है। उसके साथ साथ अगर हम आपको कहें तो आपको जो एक और विषय पढ़ना है वो है, क्योंकि राज्य स्तर की परीक्षा है तो आपको यूपी स्पेशल भी आना चाहिए। बिना यूपी स्पेशल के आप इस एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको टोटल इन सब चीज़ों को पढ़ना है। हम चलिए देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है आपको। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कंफ्यूज मतलब एकदम डरने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक है हमारा करंट अफेयर, जल्दी जल्दी हम बता दें। एक ये हो गया 2 नंबर हिस्ट्री, ज्योग्राफी नंबर 3, ठीक है। उसके बाद आपको पॉलिटी नंबर 4, उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो आपका ये जो हो गया इकोनॉमिक्स, ये हो गया 5, ये हो गया 6 और सामान्य विज्ञान आपका हो गया 7 और यूपी हो गया आपका, ठीक है, 8। तो टोटल 8 सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना है। बिल्कुल भी एकदम अगर सिलसिलेवार से चलेंगे तो 2021 का जो पेपर होगा वो आप ज़रूर क्रैक करेंगे, ठीक है। चलिए आगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या क्या बताएंगे वो भी थोड़ा सा समझ लीजिए। कि हम आपको बताएंगे बुक्स कौन कौन सी पढ़िए और बेस्ट यूट्यूबर उस सब्जेक्ट्स के लिए कौन कौन से हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपको हमारे चैनल पे सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी अगर हम बात करें PCS 2021 को लेकर, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि जब भी कोई ऐसे वीडियोज अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने का आपको बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।